अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। परभनी जिले में सभी समाज को साथ लेकर चलने वाले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष विधायक बाबाजानी दुरानी इनकी विधान परिषद तालीम सभापति पद पर नियुक्ति होने पर और आगे के कार्य को शुभकामनाएं देते हुए विधायक बाबाजानी दुरानी इन्हें पुष्पमालाएं पहनाकर सत्कार करते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस के शहर सचिव गुलाम मुस्तफा अंसारी, शहर संगठक मधुकर काळे और अनवर शेख आदि हाजिर थे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. परभनी के बारादरी शादी कमेटी की ओर से हाजियों का सत्कार संपन्न। परभनी के रोशन खां मोहल्ला गोल गुम्बद के सामने तारीख 19 अगस्त 2022 शुक्रवार के रोज बारादरी शादी कमेटी की ओर से परभनी के इस साल गए हुए हाजियों का सत्कार कार्यक्रम लिया गया। इस समय मंच पर मौलाना रफीउद्दीन अशरफी, हाफिज माजिद बरकाती, हाफिज अंसारी, परभनी जिला वक्फ ऑफिसर शेख रफीक, ट्रैफिक पुलिस के पीएसआई मकसूद पठान, पीएसआई जमील जागीरदार, इसके अलावा शेख शेरू भाई, हामिद हाशिमी, अशरफ साया, ताहिर अली खान, जफर खान, हामिद खान, माजिद खान, राशिद खान, आमिर खान आदि मौजूद थे। अतिथियों ने कमेटी की ओर से प्रोग्राम में आए हुए हाजियों को फूल मालाएं और शाल पहनाकर सत्कार किया। इस समय बड़े पैमाने पर इलाके के नागरिक भी मौजूद थे। अस्सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। बड़े शहरों में जाने की जरूरत नहीं। पुरानी बीमारियों पर गारंटी के साथ इलाज, सभी प्रकार के मूल्यात की बीमारियों को जड़ से खत्म किया जाता है परभनी में। संपर्क डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, शाखा नंबर 1, उघड़ा महादेव इलाका, महात्मा बसवेश्वर चौक, कारेगांव रोड, परभनी। सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक। संपर्क 9921691008। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ट्रेनिंग सेंटर औरंगाबाद और महानगर पालिका के संयुक्त से तारीख 20 अगस्त 2022 शनिवार के सुबह 10:30 बजे बी रघुनाथ हॉल में 2 दिन का प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत की गई। इस प्रशिक्षण का उद्घाटन मनपा के अतिरिक्त आयुक्त रंजित पाटिल, इनके हाथों उपायुक्त मनोज गगड़ इनके हाजिरी में लिया गया। इस समय विभागीय संचालक अभिजीत गाड़गे, प्रकल्प अधिकारी प्रवीण बोरीकर, समन्वयक अनंत सुन्नेकर, प्रशिक्षक घनश्याम महाजन ये मशहूर व्यक्ति हाजिर थे। इस प्रशिक्षण में जानकारी अधिकार कानून 2005, महाराष्ट्र लोक सेवा अधिनियम 2005 इन विषयों पर जीटी महाजन ने जानकारी दी। तारीख 21 अगस्त 2022 रविवार के आयोजित किए हुए शिविर के सेमिनार में महाराष्ट्र महानगर पालिका अधिनियम और महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेख कानून 2005 इस विषय पर एम पठान गोपनीय अहवाल इस विषय पर मार्गदर्शन किया जाएगा। और इस सेमिनार का समारोह शाम 6:30 बजे होने की जानकारी आयुक्त देवीदास पवार इन्होंने दी है। उपस्थित असलेले गाडगे साहेब, आपल्या महानगरपालिकेचे उपायुक्त गगड साहेब, सर्व अधिकारी, कर्मचारी, आपण दैनंदिन कामकाज करत असताना कामकाजाचं भाग असलेलं टिप्पणी लेखन असेल, पत्रलेखन असेल, शासकीय पत्र असतील, इतर वेगवेगळ्या प्रकारचं करस्पॉन्डन्स असेल, लिखाण असेल, याच्यामध्ये आपल्यातले बहुतांश लोकांना कुठलेही ट्रेनिंग दिलेले नाही। परभनी तहसील के तरोड़ा से तारीख 16 अगस्त 2022 मंगलवार से लापता हुआ 17 वर्षीय युवक का मृत शरीर गांव के करीब एक झाड़ से फांसी लिए हालत में तारीख 19 अगस्त के रोज दिखाई दिया। मृत युवक का नाम पंकज सोपानराव खुर्दने रहते हुए 16 अगस्त के रोज सुबह 8 बजे पंकज के पिता खेत को जा रहे थे, इसलिए अपने बच्चे पंकज को उन्होंने दुकान पर रुकने को कहा। उस पर पंकज दुकान पर रुकने के लिए इनकार किया, लेकिन पिता ने रुकने के लिए बार बार कहने पर खेत की ओर वो चले गए। शाम 6 बजे जब घर पर आए तो उन्हें पंकज नहीं दिखाई देने पर उसको ढूंढना शुरू किया, लेकिन पंकज का कहीं पर पता नहीं मिलने पर ग्राम पुलिस थाने में इसकी जानकारी दी गई। तब से पुलिस और रिश्तेदार उस पंकज को ढूंढ रहे थे। दरमियान तारीख 19 अगस्त 2022 के सुबह तरोड़ा गांव के केनाल के करीब झाड़ को गले में फांसी लेकर लटकी हुई पंकज कुर्दनी की लाश पाई गई। इसकी जानकारी पुलिस को दी गई। एपीआई परवीन सोमवंशी, पीएसआई भगवान जादव कदम, पुलिसकर्मी सैयद के घटनास्थल पर पहुंचकर पंचनामा किया। युवक ने आत्महत्या की है या फिर घातपात हुआ है, इस बारे में गाँव में चर्चा का माहौल होता नजर आ रहा है।
परभणीतील 7 दिवसीय रांगोळी कार्यशाळा, रांगोळी शिकणारे कलाप्रेमीसाठी स्वर्ण संधी। साई आर्ट क्लासेसचे भारतातील सुप्रसिद्ध रांगोळी कलावंत श्री प्रमोद आर्वी सर्व त्यांचे सहकारी कुमारी सुदेशना कछवे यांचे मार्गदर्शनाखाली दिनांक 16 ते 22 ऑगस्ट या कालावधीत 7 दिवसीय रांगोळी कार्यशाळाचे आयोजन करण्यात आले आहे। यामध्ये 3D रांगोळी, व्यक्तिचित्र रांगोळी, स्वतंत्र दिन विशेष रांगोळी व अन्य प्रकारचे रांगोळीचे मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे। स्थळ गांधी पार्क, अष्टभुजा मंदिर, परभणी। प्रवेश घेण्यासाठी दिलेले मोबाईल क्रमांकावर संपर्क साधा। संपर्क श्री प्रमोद आर्वी सर 7840967627, कुमारी सुदेशना कछवे 9890706528। अब्दुल रहमान खान चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से स्कूली छात्राओं को मुफ्त स्कूली यूनिफॉर्म बांटने का कार्यक्रम आज तारीख 20 अगस्त 2022 शनिवार के रोज परभनी के इनायत नगर स्थित मौलाना अबुल कलाम आजाद स्कूल में लिया गया। कार्यक्रम के अध्यक्ष स्थान पर सांसद फौजिया खान ये थे, तो प्रमुख अतिथि में इरफानुर रहमान खान, तहसीन खान, अतीकुर रहमान, इमरानुर रहमान खान, युवा नेता एजम खान, स्कूल के यचम खान, रोहिना निखत, शेख ताहिर सर, शेख मकसूद अहमद और मिर्जा साबिर बेग के अलावा स्कूल के शिक्षक शिक्षिका कर्मचारी इस समय मौजूद थे। कार्यक्रम के आयोजक डॉक्टर अफान खान ये थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद स्कूल की तरफ से यहाँ मुफ्त यूनिफॉर्म बांटने का कार्यक्रम हुआ है। बड़ा अच्छा प्रोग्राम हुआ। छोटे छोटे बच्चों ने यहाँ अपने सांस्कृतिक प्रोग्राम प्रेजेंट किए और बहुत अच्छा माहौल लगा। बड़े अच्छे बच्चे ग्रो हो रहे हैं। कई डॉक्टर्स बने हैं यहाँ, कई इंजीनियर्स बने हैं स्कूल से। तो बहुत अच्छा लगा स्कूल में इस यूनिफॉर्म बांटने के कार्यक्रम में आके। मुझे लगता है कि मैं इन लोगों के लिए जिन्होंने ये यूनिफॉर्म मुफ्त बच्चों को दिया है, मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ कि इनको ईश्वर का इसके लिए आशीर्वाद मिले। आज बरोज़ 20 तारीख अब्दुल रहमान खान चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद उर्दू प्राइमरी एंड हाई स्कूल इनायत नगर में यूनिफॉर्म तकसीम किए गए। हर साल की तरह इस साल भी इस प्रोग्राम को अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी मोहतरमा डॉक्टर फौजिया खान मैडम, राज्यसभा सांसद, मोहतरम जनाब तहसीन अहमद खान साहब, जनाब इरफानुर रहमान खान साहब, जनाब वाजिद भाई जागीरदार, जनाब खैर अतीकुर रहमान, सभी मेहमान खुसूसी इस प्रोग्राम में मौजूद थे, शिरकत करे इस प्रोग्राम में। और इस प्रोग्राम में यूनिफॉर्म तकसीम के साथ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद उर्दू हाई स्कूल के बच्चों ने कल्चरल प्रोग्राम करे और दीनियात का भी प्रोग्राम हुआ। और इंशाल्लाह आज जो ये प्रोग्राम हुआ, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ये प्रोग्राम ऐसे चैरिटी प्रोग्राम्स कंटिन्यू रहेंगे। के बच्चों को तकसीम किए, टोटल 500 बच्चे थे, उनको ये यूनिफॉर्म तकसीम किया। महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ जिला शाखा की ओर से आज तारीख 20 अगस्त 2022 शनिवार के रोज जिला परिषद प्रशाला में तहसील पुनर्गठन सभा का कार्यक्रम लिया गया। इस समय संघ के नेता रामराव लोहट, जिला अध्यक्ष किशनराव इदगे, मधुकर राव कदम, रामराव रोकड़े, विठल भोसले, बाबा साहेब पाटिल, शेख रुस्तुम, राज्य कार्यकारिणी सदस्य शिरीष लोहट, डॉक्टर दिलीप श्रृंगार पुतळे आदि हाजिर थे। नियुक्त किए गए कमेटी में इस प्रकार है: परभणी तहसील अध्यक्ष पर सुधीर सोनुनकर, सचिव बालाजी नील पत्रेवार, कार्याध्यक्ष शिवराज सोनोने, कोषाध्यक्ष कुमार घोड़के, तहसील संपर्क प्रमुख धनंजय डोंगरे, उपाध्यक्ष दीपक क्षीरसागर, बापूराव चिमटे, बालाजी रेड्डी, सचिन आवचमे, दीपक शिंदे, आनंद कदम, कमलाकर कुरे, KN रणवीर आदि की नियुक्ति की गई। इस समय तहसील और जिले के शिक्षक बड़ी संख्या में हाजिर थे। महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ जिल्हा शाखा परभणीच्या वतीने आज आमच्या परभणी तालुक्याच्या पुनर्गठनाचा कार्यक्रम या ठिकाणी आयोजित केला होता आणि त्यामध्ये मागील 24 वर्षापासून जवळपास सतत संघासाठी आपले श्रमदान देणारे, सतत संघाच्या पाठीशी खांद्याला खांदा देऊन उभा राहणारे आमचे मित्र सोरुनकर सर यांचे या ठिकाणी तालुका अध्यक्षपदी या ठिकाणी त्यांची निवड झालेली आहे आणि माझी या ठिकाणी सचिव यापदी निवड झालेली आहे। तर आमचे महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ हा संपूर्ण महाराष्ट्रातला सर्वात नंबर 1चा शिक्षकांचा संघ आहे। ती अशी संघटना आहे की ज्याच्यामध्ये आजही आमच्या जिल्ह्यातील जवळपास 70% शिक्षक हे महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघाचे सदस्य आहेत। अशा एवढ्या मोठ्या संघटनेचं अध्यक्षपद भूषवताना आमचे मित्र सुधीर सोनुनकर आणि सचिवपद भूषवताना मी स्वतः नीलपत्रेवार बालाजी, आमच्या दोघांना खूप खूप आनंद होतो। थांबला तो संपला, महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघाचं हे ब्रीद वाक्य महाराष्ट्राचे संस्थापक अध्यक्ष
माननीय श्री तात्या संभाजीराव थोरात आणि जगा जर्मनी आणि भारताच परभणी या परभणी जिल्ह्याचे संस्थापक अध्यक्ष आणि या संघटनेचे संस्थापक रामरावजी लोहट दादा यांच्या मार्गदर्शनाखाली मागील 5 वर्षसुद्धा मला तालुका अध्यक्ष म्हणून संधी मिळाली आणि पुनश्च एकदा परत संघाचं या परभणी तालुक्यामध्ये काम करण्याची संधी पुनश्च विश्वास दाखवून माझी नियुक्ती या ठिकाणी सर्व बहुमताने या ठिकाणी केली। त्याबद्दल मी जिल्हा शाखेचे आदरणीय जिल्हाध्यक्ष माझे मार्गदर्शक माझे मित्र आदरणीय जिल्हाध्यक्ष किशोररावजी इदगे सर यांचे खूप खूप आभार मानतो आणि खूप चांगली टीम मला दिलेली आहे। या संघाच्या टीममध्ये जसं म्हटलं जातं की तालुक्यामध्ये ह्या जिल्ह्यामधली सगळ्यात मोठी संघटना म्हणून या संघटनेकडे पाहिलं जातं आणि या संघटनेचं तालुका अध्यक्ष पद मिळणं खरंच हे भाग्याचं लक्षण आहे आणि माझ्यावर जो विश्वास दाखवलेला आहे तो विश्वास शिक्षकांच्या प्रश्नांची जी तीड आहे ते मिटवण्याचं काम तालुका अध्यक्ष आणि माझी सर्व टीम या ठिकाणी करेल। माझी टीम आणि माझ्या टीमच्या वतीनं मी आपल्या सर्वांचे आभार मानतो। जिल्हा कमिटीचे आभार मानून या ठिकाणी थांबतो। महाराष्ट्र अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति की ओर से शहीद डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर इनका खून करने वाले अपराधियों को हिरासत में लेकर सजा दी जाए, इस मांग को लेकर परभनी में आज तारीख 20 अगस्त 2022 शनिवार के रोज सुबह 6 बजे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर पुतले से मॉर्निंग वॉक रैली निकाली गई। इस समय कहा गया कि डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर इनके खून के बाद कॉमरेड गोविंद पानसरे, डॉक्टर कुलबर्गे, गौरी लंकेश इन चारों का खून के अपराधियों का संबंध एक ही जंजीर से जुड़ा हुआ है। शहीद डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर इनके खून की फिलहाल सीबीआई जांच कर रही है। महाराष्ट्र जनता के मन में ये चारों खूनों को लेकर बेचैनी सी है, इसलिए महाराष्ट्र जनता की ओर से केंद्र और राज्य सरकार की ओर निवेदन द्वारा डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर इनके खूनियों को हिरासत में लिया जाए और ऐसी मांग के साथ साथ उन पर जल्द से सख्त कार्रवाई की जाए। इस मांग को लेकर डॉक्टर रविंद्र मानवतकर, डॉक्टर परमेश्वर साळवे, डॉक्टर संघमित्रा साळवे, डॉक्टर जगदीश नाईक, डॉक्टर सुनील जाधव, प्रोफेसर आय काळे, डॉक्टर प्रवीण कनकुटे, मुंजाजी कांबळे, सरिका सावंत, प्रोफेसर सावित्री चितळे के साथ बड़े पैमाने पर अनिस के पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद थे। महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे संस्थापक शहीद डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर यांच्या खुनाला आज 9 वर्ष पूर्ण होत आहेत। त्यानिमित्ताने आम्ही दरवर्षी परभणी शाखेच्या वतीने निर्भय मॉर्निंग वॉकचं आयोजन करतो। या निर्भय मॉर्निंग वॉकमध्ये शहरातील जिल्ह्यातील सर्व समविचारी व्यक्ती आणि संस्था पक्ष सहभागी होत असतात। आज आम्ही डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर पुतळा ते राजगोपालाचारी उद्यान या ठिकाणाहून मॉर्निंग वॉक केलं आणि लोकांना संदेश दिला की डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकरांचे विचार आजही जिवंत आहेत। किंबहुना पूर्ण भारतामध्ये डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकरांचे विचार हे भाषांतरित होत आहेत। यूट्यूबच्या माध्यमातून असतील किंवा पुस्तकाच्या साहित्याच्या माध्यमातून असतील, वेगवेगळ्या भाषांमध्ये ते भाषांतरित होत आहेत। डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर या जगातून गेले, परंतु त्यांचे विचार जगभर पोहोचत आहेत, हे आम्हाला इथं अभिमानानं सांगावंसं वाटतं। बरोबर 9 वर्षापूर्वी आजच्याच दिवशी डॉक्टर दाभोलकर यांचा महर्षी विठ्ठल रामजी शिंदे ह्या बालगंधर्व रंगमंदिराच्या शेजारी असलेल्या पुलावर एक निर्गुण खून झाला आणि त्या गोष्टीला 9 वर्ष झाली। सर मॉर्निंग वॉक घेत होते म्हणून आम्ही दरवर्षी या 20 ऑगस्टला निर्भय मॉर्निंग वॉक घेत असतो की बाबा लोकांनी निर्भय होऊन हिंडायला पाहिजे। आणि त्यांचा जो खून झाला तो एक त्यांचा जो प्रतिगामी आवाज होता, त्या आवाजाने पूर्ण महाराष्ट्रभर मोठी चळवळ निर्माण केली। आज तर ही चळवळ पूर्ण भारतभर पसरलेली आहे। बिहार आहे, कर्नाटक आहे, पंजाब आहे, तर ह्या ठिकाणी ही चळवळ पसरलेली आहे आणि यावरून हे सिद्ध होतं की हे विचार किती पक्के होते आणि किती प्रामाणिक होते। आज 9 वर्ष झाली आम्ही रोज प्रभात फेरी काढतो ह्या 20 तारखेला। त्याला आम्ही जरी मॉर्निंग वॉक निर्भय मॉर्निंग वॉक म्हणत असू तरी पण आता असं म्हणावं वाटतं की तो आक्रोश मॉर्निंग वॉक झालेला आहे आणि शासनाला आम्हाला कळकळीची विनंती आहे की त्यांनी ताबडतोब या खुनाचा शोध लावावा। दोघं सूत्रधार साक्षी दोघांना त्यांनी संशयित म्हणून पकडलेला आहे, पण त्यांचा खरा सूत्रधार कोण आहे याच्याकडे शासनाने ताबडतोब
शोध घेऊन त्याचा शोध घ्यायला पाहिजे. त्याचा खरा सूत्रधार कोण आहे तो पकडला गेलाच पाहिजे. आमच्या शासनाला कळकळीची विनंती आहे की त्यांनी लवकरात लवकर याचा पाठपुरावा करावा आणि गुन्ह्याचा शोध लावावा. परभनी जिले के 265 से लेकर 276 बोगस फर्जी शिक्षकों के तनख्वाहें रुकाने का आदेश फरमान प्राइमरी शिक्षा संचालनालय की ओर से जारी होने पर शिक्षा विभाग में माहौल गर्म दिखाई दे रहा है. समूचे राज्य में धूम मचाई हुई टीईटी परीक्षा घोटाले के उन फर्जी बोगस शिक्षकों के शलार्थ आईडी रद्द करने का साथ साथ उन शिक्षकों के अगस्त 2022 से ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन तनख्वाहें तुरंत बंद करने के आदेश प्राइमरी शिक्षा संचालनालय ने सभी शिक्षण अधिकारियों को और उसी तरह वेतन और भविष्य निर्वाह निधि पदक के अधीक्षकों को दिए हैं. महाराष्ट्र शिक्षा पात्र टीईटी परीक्षा 2019 में 7,874 उम्मीदवारों ने गलत तरीके से अपनाने के कारण यह मामला जांच के दौरान सामने आया. अपात्र किए जाने के बाद उन उम्मीदवारों की यादी 10 अगस्त 2022 के तहत महा आईटी मुंबई ने नामों के साथ आधार क्रमांक के अनुसार मैपिंग करने के लिए प्रदान की गई थी. महा आईटी की ओर से मैपिंग कर प्राप्त यादी के तहत पात्र उम्मीदवार राज्य के जिला परिषद, महानगर पालिका, नगर पालिका, नगर पंचायत, मंडल, खासगी अनुदानित, अंशतः अनुदानित प्राइमरी और उच्च प्राइमरी स्कूलों में शिक्षक सेवक सह शिक्षक इन पदों पर काम कर रहे और शालांत प्रणाली द्वारा वेतन अनुदान ले रहे हैं, ये सामने आया है. तारीख 17 अगस्त 2022 शासन आदेश के तहत महा आईटी मुंबई इनकी ओर से प्राप्त यादी के तहत प्राइमरी स्कूल में काम कर रहे हैं और स्कूल में आईडी धारक के साथ के यादी में उम्मीदवारों के शालार्थ आईडी आने वाले आदेश तक तुरंत रुका दिए गए हैं. अब उसके साथ साथ शिक्षा संचालनालय ने भी तारीख 19 अगस्त 2022 के रात शालार्थ आईडी रुका दिए उम्मीदवारों के साथ उन फर्जी शिक्षकों के भी माह अगस्त 2022 के तनख्वाहें पूरी तरह रुकाने के आदेश जारी किए हैं, जिससे राज्य के शिक्षक माहौल में इस कार्रवाई को लेकर स्वागत हो रहा है. हमारे न्यूज़ को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स जरूर करें. उसी के साथ साथ अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि हमारे आने वाली न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंचे. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.